मौजूदगी है। लगातार सियासी भूचाल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया हुआ है। चर्चा योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाएगा तो किसके नाम पर किया जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे या स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे जो नाम चल रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश में आज हो जाए चुनाव तो कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री? कुछ लोग मिल गए, हमको उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसी विषय पे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो इस समय चल रही है ना, वो एकदम से सही चल रही है। हमारा मुख्यमंत्री एकदम ईमानदार है और वही होना चाहिए। जो स्टेटस बरकरार यही रहना चाहिए, योगी जी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। जो बैठकें चल रही दिल्ली में बदलने के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं बदलाव अच्छा आप ही बताइए, आप बताओ अच्छा किसको लाना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य लगातार केशव प्रसाद मौर्य सरकार के खिलाफ अपने एरिया में ही खुद नहीं जीत पाता। अगर नहीं अपनी अच्छा सीट हार के अपना सीट हार गया वो, बताओ आप बताओ। तो आपके हिसाब से सरकार बढ़िया काम कर रही है? ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है जो अपने पिताजी की मृत्यु होने के बाद में भी अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल होने जाता है। उधर कोविड का ये सब उस टाइम पे चल रहा था, पूरा देख रहा था। अरे उसका वो देखो ना, अरे उसने क्या खराब काम किया ये बताओ पहले। ये खराब काम किया कि अभी यहाँ पे अभी आप ये माइक लेके घूम रहे हो ना, ये अभी 7 बजे के बाद आप जाते आपका माइक छीन लेते, बाइक छीन लेते, मारते आपको और आपको मार काट के कहाँ फेंक देते कोई पता नहीं था। ये होता था समाजवादी पार्टी? अरे होता था ना, तो प्रैक्टिकली हर जगह था, पूरा यूपी में था यही। लेकिन अगर ये सब होता था तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हम खड़े हैं। अखिलेश यादव 1,70,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ से संसद बनकर गए। ये झूठ मूठ बोल के संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, और ये बीजेपी वाले समझा नहीं पाए। एक्चुअली में ऐसा कुछ होने वाला नहीं और ना कभी होगा, ना कोई कर सकता है। इसी वजह से सीटें कम हो गई। हाँ, मेन कारण ये लोग मतलब बरगला गए उसमें कि नहीं, वो फर्जी बातों में ये संविधान खत्म हो जाएगा और ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ऐसी तैसी तो इन्होंने ही की ना संविधान की। अच्छा ये बताओ, दूसरा ये सवाल मेरा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है, संगठन सरकार से बड़ा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से हटाया जाए, भले हम ना बन पाए, या उनकी ये लॉबिंग हो रही है? अच्छा ये बताओ, कहाँ पे योगी आदित्यनाथ, कहाँ पे केशव? कहीं पे भी आप टिकते हैं क्या? बताओ आप कहीं पर भी? डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम आगे जाके मुख्यमंत्री बन सकता है। डिप्टी सीएम बनाने लायक ही नहीं था, वो बना दिया गया भाई। क्यों बना दिया? वो खुद हारता हर इलेक्शन तो वो तो हारता है, उसको बार बार डिप्टी सीएम क्यों बना देते हैं? उसको ये नहीं, उसको वहाँ केंद्र से उसको योगी को कंट्रोल करने के लिए उसको यहाँ पे बिठा देते हैं। हाँ पूरा, उसको क्या जरूरत है? वो क्या करता है? वो खुद अगर इतना ही अच्छा है तो अपने एरिया में विकास कराया होता, क्यों हारता अपना सीट? अखिलेश जी अभी हैं इस राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की रेस में, कि लगता है कि नहीं अभी नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब अब पुराने जमाने अगर हमको लाने हैं, वो एक मारपीट और ये सब करने, तो बदलाव देख लो एक बार फिर। अच्छा इतने अच्छे थे फिर हटे क्यों? आप बताओ, इतने अच्छे ही थे तो फिर इतनी बुरी तरीके से कितने चुनाव हारे ये? दो वो तो हारे, वो तो जनता ने उनको हरवाया, जनता ने हरवाया और 2024 में वापस जितवाया भी। तो अब 2027 के अलग तरीके से चुनाव होगा। संविधान भाई कांग्रेस और सपा का ऐलान। कारण ये भी है कि बीजेपी वाले पब्लिक को समझा नहीं पाए, ये लोग झूठ बोलते रहे। वो इस चक्कर में थे, चलो एक आध सीट है ऐसा जो चला जाएगा, इतना नहीं, मोदी जी का योगी जी का इतना नाम है, हम जीत जाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस केवल इनको ले डूबा और कुछ नहीं। ये समझा नहीं पब्लिक को पाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि आरक्षण नहीं किसी का खत्म करेंगे और ना संविधान खतरे में है, ना कुछ कोई कर पाएगा। किसी की माई के लाल में दम नहीं है जो संविधान खत्म कर ले या आरक्षण किसी का खत्म कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे गलत चल गए, इन लोगों ने इसे काउंटर नहीं कर पाया। हाँ वही काउंटर इन्होंने नहीं कर पाया पूरा। तो अभी नहीं देखते योगी आदित्यनाथ को जस के तस मुख्यमंत्री पद पे ही देखें? टक्कर का कोई है तो बताओ आप मुझे। माफिया राज खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में? मोदी को भी माफिया राज उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं खत्म होती है? माफिया राज और ये चोरी डकैती छिनैती ये सब खत्म हो गया, सब खत्म है लगभग। थोड़ा ये केशव प्रसाद प्रशासनिक थोड़ा अफसरशाही आ भी रही आपके मुताबिक। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य राजनीति करे, इसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। हाँ इनको ही हटाना चाहिए। इन्होंने शीशा लेदन फैलाई है पूरा, ये सब होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं, पार्टी की ये होती है बदनामी होती है और गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है। सब जब उछल के आता है ना, ये गलत चीजें हैं पूरा। नहीं गलत। यूपी के मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को बराबर रखना चाहिए? योगी राज केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, हटाना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए, उन्हीं को रखना चाहिए। हाँ योगी को रखना चाहिए। 2027 का चुनाव होगा तब किसे देखना चाहेंगे? योगी को। अखिलेश जी को नहीं? नहीं। अभी बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब बदलाव होगा तो वो फिर बाप को देखा जाएगा। अभी योगी को रखना चाहिए। केशव जी नहीं रेस में? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी हटेंगे नहीं हटेंगे?
बैठक चल रही है, लेकिन ये मालूम है दिल्ली में जो बैठक हुई है उस पर थोड़ा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। फिलहाल जो है अभी योगी जी बैठेंगे और सब कुछ सही चल रहा है वही रहेंगे जी, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा तो अखिलेश जी लगातार हमलावर हैं, 100 लाओ सरकार बनाओ ऑफर दे रहे हैं, मानसून प्लस विंटर मानसून तो वो तो ये कहते हैं कि हम क्रिकेट से भी छक्का मारते हैं, लेकिन वो नहीं मार पाते। नहीं मार पाते। अब की बार 24 में तो उन्होंने छक्का मारा, 24 छक्का मारे, लेकिन यूपी में जो विधानसभा चुनाव 27 में होगा फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे जी। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने हटाए नहीं जाएंगे, अभी योगी जी रहेंगे और उसके बाद जो भी डिसाइड होगा और हटा दिए गए तब अभी क्लियर नहीं होगा ना इसमें। अगर हटाए गए इस समय तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं तो अगर कोई क्लियर होता तो भी हमारा जो है केशव प्रसाद मौर्य भी होगा। ये सब भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। वो लोग कह रहे हैं, भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्खास्त करना चाहिए उन्होंने। बर्खास्त हो जाते हो कोई दिक्कत से नहीं होता, सरकार का और पार्टी का नियम होता है कि वो भी सही है। अभी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए विधानसभा की, किसकी सरकार? मैं भी योगी साथ में हूँ। योगी जी की। जी आपको क्या लगता है, योगी जी को हटाना चाहिए रखना चाहिए? नहीं, योगी जी को नहीं हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए, काम अच्छा करते हैं। अच्छा काम। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हमें रखना, संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य हमला बने लगातार, एक तरीके से देखा जाए पार्टी सरकार मतलब सरकार के ऊपर कि संगठन बड़ा है सरकार छोटी है। तो अब नहीं, संगठन बड़ा नहीं, संगठन तो कभी भी बिगड़ सकता है। सरकार बड़ी है। हाँ, सरकार बड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छी चल रही वो है, अच्छी है, आराम कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू रहना चाहिए, आराम चैन की जिंदगी सो कहीं भी घूमो। अखिलेश जी अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनको नहीं बनाना चाहिए। नहीं। अच्छा युवा आए आप, वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? अखिलेश अच्छे लगते हैं, योगी अच्छे लगते हैं? योगी क्या दिक्कतें होती हैं? मारपत महिनिया चरान जाओ, गोरू गोरू ले जाओ, खेत सब चराई डाल। ये सब अखिलेश सरकार में होता था। हाँ योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन से लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं, तो आपके हिसाब से हटाया जाएगा? ये संगठन को लेकर बैठकें चल रही हैं, क्या लगता है आपको? अखिलेश बनी 27 में। 2027 का तो चुनाव दूर है, अभी का चुनाव हम बता रहे। अभी जो भाजपा में चल रहा है उठा पटक, भाजपा का नेतृत्व किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? भाजपा मुख्यमंत्री तो कैसे मौर्य सुनी जा रही है, वो तो बनना ही चाहिए। अखिलेश के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनी पाई है। तो अभी तो चुनाव होंगे नहीं विधानसभा के? 27 में। 27 में होंगे। हाँ। तो 27 में आपके हिसाब से सरकार आएगी समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव बनेंगे। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। जे बाबा जी ने जो 43 सीटें दी है, जे बाबा जी की देन है जो अखिलेश को मिली 43 सीटें। बाबा जी की वजह से? हाँ। बाबा जी का काम अच्छा नहीं लगा ना, बाबा जी खुद कह रहे कि हम खुद हटी हैं। बाबा जी को हटे? हाँ, बाबा जी की देन है जो अखिलेश को 43 सीटें मिलेंगे। बाबा जी की देन थी। हाँ, जब बाबा जी की देन है। अब बाबा जी चाहते तो कन्नौज की सीट अखिलेश की छीन लेते। अखिलेश जी की छीन लेते? हाँ। तो बाबा जी की इसमें क्या चाल हो सकती है कि मोदी को कमजोर करना? राजनाथ सिंह ने सवेरे जाए कान ऐठी दे रहा उनके बाबा जी के। अच्छा। कि ये हरी तक हुई है तो अखिलेश की जिताना चाहिए, कन्नौज जिता देना। हाँ। अच्छा। हाँ, इसी वजह से उन्होंने कहा 43 ले जाओ। 43 इनने दे दी बाबा जी ने खुशी से दे दी। हाँ। अब बहुमत चली गई भारतीय जनता पार्टी के नीचे, बहुमत भी नहीं है उनमें तो 32 है। उनकी तो 32 है। नायडू और नीतीश जी ने चाहिए 3 दिन खत्म कर दी, सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल चली जाए, 6 महीना के भीतर ही चली जाएगी बिल्कुल। इसी वजह से मोदी कमजोर हो गए। हाँ, बिल्कुल कमजोर हुई गए। अच्छा, अगर मोदी जी हटते तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस से बनती है, उनकी नहीं बन, राहुल नहीं बनी पाई है। राहुल नहीं बने ना, अमित शाह की है पूरी दौड़। अमित शाह बनेंगे। हाँ। तो यूपी में योगी कोई देखना चाहते हैं, अखिलेश को देखना चाहते हैं? अखिलेश को यूपी की जनता अखिलेश को चाह रही है। हाँ। अब केशव जी को इस समय कुछ नहीं, उनको इनका कुछ नहीं होगा। योगी जी को हटाया जाना चाहिए, रखना चाहिए, जैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई? योगी जी सही काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं अपनी जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो कानून व्यवस्था की मुद्दा था चुनाव में, बढ़िया ग्राउंड पे है, बढ़िया काम कर रहे हैं। आ गए 43, मगर मुख्यमंत्री नहीं अखिलेश बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, इस क्षेत्र के सांसद भी वही है। हाँ, सांसद तो उनको चाह रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं चाह रहे। मुख्यमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो योगी ही बनना चाहिए। योगी को दिल्ली बुला लिया गया, चर्चा उनको हटा देंगे तो उनकी पार्टी से कोई आ जाएगा। अगर उनकी पार्टी से उनको हटाया जाता है तो किसे बनाना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मौर्य के अलावा कोई भी आ जाए वो नहीं सही है। योगी के अलावा और कोई नहीं? केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम सारे नेता, कोई नहीं इसमें अच्छा लगता है? योगी जी रखना चाहिए इनको? नहीं रखना चाहिए। 27 ने भी नहीं के नेतृत्व में चुनाव होना? हाँ, इन्हीं का होना चाहिए। इन्हें भी नहीं हटाना चाहिए? हाँ, अगर ये नहीं आएंगे तो भाजपा की सरकार भी नहीं बन पाएगी। सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं, फिर तो अखिलेश की ही बनेगी।
अखिलेश की बनेगी। योगी को अगर हटाया तो अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जीतेंगे। बाबा के राज में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बाबा जी के राज में काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से क्या उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव उसमें 43 सीटें कम हो गई बीजेपी? बिल्कुल यार, इसी वजह से बहुत सारे मुद्दे रहे और एक विकास का मुद्दा मुख्य रहा। विकास का मुद्दा मुख्य है। विकास और बेरोजगारी। अब चुनाव जो आएगा 2027 में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में कुछ बदलाव करना चाह रही है। मुख्यमंत्री आपके हिसाब से बदलना चाहिए या लगता है कि संगठन में ही बदलाव? नहीं, मुख्यमंत्री इस बार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए मुख्यमंत्री। योगी हटाएंगे फिर किसे लाएंगे? योगी को हटाकर अखिलेश जी को। अखिलेश की सरकार कहाँ बन जाएगी? उनके पास कहाँ बहुमत है? अरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, इस बार चुनाव होगा अगले बार। हाँ, तब तो सरकार अगर बन जाएगी, बहुमत आएगी तब बन जाएगी। अभी की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। अगर मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं हटाकर किसी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, मतलब किसी उन्हीं की पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो किसे देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, इनमें से कोई लगता है मुख्यमंत्री? नहीं, इन सभी नेता में से फिर तो योगी जी बेटर है। योगी जी बेटर है। बेटर है। अखिलेश योगी की लड़ाई होगी तब कौन भारी पड़ेगा? उसमें हमारे अनुसार पड़ेंगे अखिलेश जी भारी। अखिलेश जी भारी पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार अखिलेश जी भारी पड़ेंगे और भारी मतों से उनकी विजय होगी। अखिलेश जी की सरकार। अखिलेश जी की सरकार की। योगी जी नहीं जीतेंगे? नहीं, इस बार नहीं जीत पाएंगे। तो ये कन्नौज की आम आवाम थी, पूछ रहे थे उनसे एक ही सवाल कि जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली बुलाया गया, केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था, संगठन सरकार से बड़ा है, तब से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में चल रही। कल एक खबर निकल के आई कि स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का बदलाव करेगी या योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा जताएगी और 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर कन्नौज की आम जनता से चर्चा कर रहे थे। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे इस घटनाक्रम में नया मोड़ आएगा, सबसे पहले द खबरनामा हमारा चैनल ये घटनाक्रम आपको दिखाता रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। आने वाले समय में नए एपिसोड में इन्हीं मुद्दों को आपको सामने हम उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल द खबरनामा को देखते रहिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नया मोड़ आएगा सबसे पहले दिखाएगा हमारा चैनल द खबरनामा। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह, द खबरनामा, उत्तर प्रदेश।